जो आंतरिक काम क्रोध आदि रोग हैं, इनको नष्ट करने के लिए 5 औषधियां हैं। जैसे पेट खराब हो जाए तो पंचसकार चूर्ण की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारा विचार खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया है। सत्य वस्तु को भूलकर असत में रमण करना पागलों का कार्य है। वो सत्य मार्ग के पथिकों को पागल समझते हैं और सत्य मार्ग के पथिक उनको समझ रहे हैं कि इतना कीमती जीवन तुम व्यर्थ में नष्ट कर रहे हो, और वो समझ रहे हैं मानव जीवन को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, ना कोई भोग भोग रहे हैं, ना कोई धन संचय कर रहे हैं, इनका जीवन ही बर्बाद हो रहा है। वो नहीं समझ पाते। ये 5 हैं जो तुम्हारे आंतरिक भवरोग को नष्ट कर देंगे। पाप जो हो रहा है उस पाप की प्रवृत्ति का नाश कर देंगे। 5, पहला सत्संग। सत्संग, अगर भगवान की कृपा हुई है तभी सत्संग प्राप्त होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली कृपा भगवान की होती है कि सत्संग प्राप्त होता है। अहो भाग्य रोज सत्संग प्राप्त हो, अहो भाग्य। जिस दिन होता कि आज पूज्य श्री मथुरादास जी कथा करने नहीं आएंगे, उनका स्वास्थ्य खराब है, या आज उनकी निर्जला एकादशी है, उस दिन ऐसा लगता है जैसे वज्रपात हो गया हो कि आज महापुरुषों के चरित्र सुनने को नहीं मिलेंगे। जो महापुरुषों से सत्संग प्राप्त, वो फिर और जैसे रबड़ी पाने के बाद गुड़ का सीरा चाटने की इच्छा नहीं होगी। यद्यपि वो भी मीठा होता है, वो भी पवित्र गन्ने के रस से बनता है, पर नहीं, जो रसमलाई पा चुके हैं ना, उनको फिर गुड़ का स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही जो सच्चिदानंद में डूबे हुए महापुरुषों के वचनों को श्रवणेंद्रिय से पान कर लिए ना, फिर वो केवल शाब्दिक प्रवचन में उसका श्रवणेंद्रिय स्वाद नहीं ले पाएगी। उसको चाहिए अनुभवी, क्योंकि उतने गरु वचन सुन लिए तो अब फिर और नहीं। अगर भगवत प्राप्त महापुरुष का सत्संग सुन लिया तो इन कानों की इतनी गरु स्थिति हो जाएगी कि वो हल्का शब्द सुन ही नहीं सकते। वो खुद अपने आप उनको लिखने बंद करो यार। वो कान इतने बड़े व्यसनी हो चुके हैं भगवदानंद के कि बिना भगवदानंद प्राप्त हुए महापुरुष के वचन उससे अच्छे ही नहीं लगेंगे। जब द्रव्य दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाइए। पहला है आंतरिक रोगों के नाश करने का उपाय सत्संग। जिसे सत्संग मिल गया तो बड़ी भारी विजय प्राप्त करने का अवसर मिल गया। रोज सत्संग में असत विकारों के प्रति हे भाव और भगवान की प्राप्ति के लिए उत्साह पैदा होता है, रोज जो सत्संग सुनते हैं। दूसरा, पहला सत्संग, दूसरा स्वाध्याय। जो हमारे आचार्य की वाणी है, जो गुरुदेव ने आदेश किया जिन ग्रंथों का स्वाध्याय करने के लिए, उन्हीं ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब नहीं कि कुछ भी स्वाध्याय करो, नहीं, गुरुदेव के अनुसार शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जो गुरुदेव आदेश कर रहे हैं। जो आचार्य वाणी है, जो हमारी उपासना में हमको पुष्ट कर सकते हैं, वही स्वाध्याय करना चाहिए। तीसरा है आहार, स्वल्पाहार। सत्संग, स्वाध्याय, स्वल्पाहार। आहार का बहुत बड़ा रोल है जीवन के उत्थान में। भगवान शंकराचार्य जी ने भी साधन पंचक लिखा है, उसके एक एक शब्द का आगे श्लोक तो बहुत बड़े। वेदो नित्यम अधीयताम, संगा सत्सु विधीयताम, महावाक्यार्थस्य विचारिताम, क्षुध व्याधि चिकित्सताम, एकांते सुखमास्यताम। 5 बातें, इन्हीं का विस्तार वर्णन किया है। वेदो नित्यम अधीयताम, नित्य शास्त्रों का स्वाध्याय होना चाहिए। संगा सत्सु विधीयताम, भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग होना चाहिए। महावाक्यार्थस्य विचारिताम, उनके द्वारा जो बोले गए वचन हैं उनको विचार करके चिंतन के द्वारा अपनी स्थिति बनानी चाहिए। चौथा अपने आप कहा, जो इसमें तीसरे में स्वल्पाहार है, उसमें कहा क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करे। भिक्षान्नम औषधम, जैसे व्याधि की औषधि के द्वारा, तो क्षुधा रूपी व्याधि की भिक्षान्न के द्वारा विरक्त और धर्म के द्वारा कमाए हुए अन्न से ग्रस्त, वो भी स्वल्पाहारम, भूख से कम। बहुत बड़ा इसमें योग है, आप अच्छे से समझ लीजिए। आप समझते हैं अधिक पाने से आप बलवान होंगे, बिल्कुल भूल है आपकी, ये भूल बहुत बड़ी है। अल्पाहार करने से जीवनी शक्ति बहुत प्रबल होती है। जितना आप भजन में उन्मत्त होने वाले महापुरुषों को देखेंगे वो अल्पाहार करने वाले होंगे। अधिक आहार करने में प्रमाद स्थिति बढ़ती, तमोगुण बढ़ता है। ये रहस्य जान लीजिए। अल्पाहार करोगे आप में बहुत तेज बना रहेगा, आप में जीवनी शक्ति। जो अधिक पा लेते पूरी शक्ति पचाने में लगती, तो भजन आदि में नहीं, प्रमाद स्थिति रहती है। चौथा जो उसमें लिखा एकांते सुखमास्यताम, इसमें लिखा है रात्रि के चौथे प्रहर में भागवतिक क्रियाओं का अनुष्ठान करना चाहिए। ध्यान है, नाम जप है, तो अपने यहाँ तो ऐसी बढ़िया दिनचर्या है कि आपको अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, सम्मिलित होने की जरूरत है। सुबह 2 बजे से दर्शन करते हुए सबके, फिर यहाँ सत्संग, नाम कीर्तन हो रहा है, फिर सत्संग हो रहा है, कितना मंगलमय है। अभी 5:10 है। सौभाग्य है कि आप कब से बैठे हैं और यहाँ किसी की नींद भी नहीं खुली होगी अभी। जो प्रातःकालीन बेला पर जग करके भागवतिक अनुष्ठान करता है, वो आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वप्न दोष 4 बजे सोने वाले को ही बहुत जोर के होते हैं। जो प्रातः 3 बजे से जग जाते हैं, 10 बजे के बाद सोते हैं, स्वप्न दोष होने की संभावना ही नहीं रहती। यदि वो सावधान है तो, गलत क्रिया करते हैं, गलत भोजन करते हैं, उनकी बात अलग है। नहीं, समय ही नहीं है। प्रायः 3, 4, 5, 6 इसमें स्वप्न दोष होता है प्रातःकालीन बेला पर। और जो गंदे आचरण करते हैं उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। 5वां, जो कुछ
साधन भजन करे, एकांत चिंतन आंतरिक, उसका चिंतन पूर्वक करे, एकाग्रता पूर्वक करे, सारी शक्ति लगा करके, बटोर करके, नाम जप करे तो नाम में, मंत्र जप करे तो मंत्र में, सत्संग सुन रहे तो सत्संग के वाक्यों में। ये 5 हैं जिनके द्वारा हम आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पहला सत्संग, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा अल्पाहार, चौथा प्रातःकालीन बेला पर उठकर भागवती का अनुष्ठान, 5वां जो कुछ भी करे एकाग्रता पूर्वक सारी शक्ति लगाकर उसी में